नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 026811 811 नंबर का जो पेपर उसके सॉल्यूशन को लेकर, जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है एनालॉजी बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। जब भी हम सवाल करते हैं तो हमेशा क्या सीखा है हमने, या तो हम फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हैं या हम फर्स्ट टू लास्ट लेटर को कंपेयर करते हुए चलते हैं। तो देखो फर्स्ट टू लास्ट +1 +1 +1 सारा कुछ है यहाँ पर। अगेन +1 C +1 M +1 V और +1 F FV ऑप्शन फर्स्ट क्या है हमारा राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। 26 से 351 बनाना, तो या तो गुणा करना पड़ेगा या स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि नंबर कैसा है बड़ा। तो यहाँ क्या किया है 26 का स्क्वायर लिया, 26 इंटू 26 676, उसका आधा किया है और उसमें ऐड किया है किसको, जो 26 का आधा है। 26 का आधा कितना होता है 13, तो नंबर कितना बना यहाँ देखो 3 3 8 + 13, तो कितना बना 351। सेम वे आगे जो दे रखा है तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे 38 का स्क्वायर वो होता है 1444, उसका आधा किया तो कितना आया 722 प्लस 38 का आधा कितना होता है 19, ये इसमें क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो 741 ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है अगेन ओड वन आउट बेस्ड ऑन वर्ड्स, जिसे हम जीके बेस्ड भी कहते हैं। ये का नाम जो है अभी थोड़े 2-3 सालों से काफी पॉपुलर है। तो मैग्नस कार्लसन किससे संबंधित है, चेस से। और पूछा है पीटर स्विडलर, ये भी चेस से ही संबंधित है। ये रूस जो देश है, रूस जो देश है वहां के ग्रैंड मास्टर, यहाँ के रूस के। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कैलेंडर का सवाल है। मीता को सही से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 8 के बाद और 12 से पहले, तो 8 के बाद मतलब 9 10 और 11 को हो सकता है, 12 से पहले मतलब 12 को नहीं होगा। उसके भाई को याद है कि पिता का जन्मदिन 10 जुलाई के बाद मतलब 11 12 13 और इधर 15 से पहले मतलब 15 को नहीं। जुलाई के किस दिन उनके पिता का जन्मदिन आवश्यक रूप से होगा, तो 11 कॉमन है दोनों में, तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है एक सीरीज दे रखी है और पूछा है नीचे दी गई आकृतियों में उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति के पश्चात आएगी। मतलब यहाँ कौन सी आकृति आएगी, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ये हमसे पूछा है कि यहाँ क्या है। तो देखो यहाँ क्या देखा हमने VS ये इंटरचेंज होते जा रहे हैं, तो VS का तो कोई यहाँ पर रोल नहीं है। आगे क्या आना है यहाँ पर V इस तरफ आ जाएगा और S इस तरफ आ जाएगा। तो अगर पहले इसके बिहाफ पर मैं ऑप्शन चेक करूं तो VS ये दो ऑप्शन क्या हो गए मेरे गलत। अब देखो ये वाला जो है, ये जो सिंबल है ये यहाँ रिपीट हो रहा है, तो आगे वाला यहाँ रिपीट होना है। तो मेरे पास सिंबल कौन सा ना ऐसा है जो यहाँ ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है सिलोक्स का सवाल है ऑल गोट्स आर फ्लावर्स, सभी बकरियां क्या है फूल है। नो फ्लावर इज ब्रांच, कोई भी फूल ब्रांच नहीं है। सम ब्रांचेज आर रूट्स, और कुछ ब्रांच क्या है रूट्स है। कंक्लूजन है सम रूट्स आर गोट्स, ये रूट है और ये गोट है।
दोनों में कैसा रिलेशन है, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में यहां दे रखा है सम आर, तो सम आर के साथ क्या चाहिए, नो वन, और आगे दे रखा है नो वन, दोनों पॉसिबिलिटी है, तो दोनों किस में चले जाएंगे, इधर और के अंदर चले जाएंगे। तो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, डायरेक्शन का सवाल है। क्या पूछा है हमसे, रमन पी बिंदु से चलना शुरू करता है तथा दक्षिण की ओर चलकर बिंदु क्यू पर रुकता है। ये पी है, पी से चलना शुरू किया और कहाँ रुका, क्यू पर। अब वह राइट मुड़ता है, राइट का मतलब हमने सीखा है क्लॉकवाइज मुड़ना, ये राइट घूमा। उसके पश्चात लेफ्ट मुड़ता है और ये लेफ्ट मुड़ा और बिंदु आर पर रुकता है, ये बिंदु क्या है, आर। अंत में फिर से लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉक, तथा बिंदु एस पर रुक जाता है और ये लेफ्ट मुड़ा और ये बिंदु क्या है, एस, यहां रुक गया। यदि वह प्रत्येक बार मुड़ने से पहले 5 किलोमीटर चलता है, ये भी 5 है, ये 5 है, ये 5 है और ये 5 है, तो रमन को बिंदु एस से बिंदु क्यू, एस से क्यू पहुंचने के लिए किस दिशा में, कहां से, क्यू बिंदु एस से कहां जाना है, क्यू, तो ये कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, नॉर्थ। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ओड वन आउट का सवाल है। देखो, जब भी 2 लेटर्स के सवाल आते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है, पेयर ऑफ चेक करना है, पेयर ऑफ लेटर्स। तो जेड से ए आता है, आर से आई, वी से बी कहीं भी नहीं है। उसके बाद पेयर ऑफ लेटर्स के बाद अगला तरीका क्या आता है, या तो दोनों जो लेटर्स हैं उनकी पोजीशन का सम या दोनों का डिफरेंस की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ लॉजिक डिफरेंस का है, इन दोनों का डिफरेंस है जो है 14, यहाँ डिफरेंस है जो है 10, यहाँ डिफरेंस है वो है 18 और यहाँ जो डिफरेंस है वो है 11। और 11 क्या है, ओड नंबर है, इसलिए यहाँ डी को क्या किया है हमने, डिफरेंशिएट किया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है अगेन ओड वन आउट का सवाल है। नंबर बेस्ड जब भी सवाल करते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर क्यूब की तरफ जाना है। तो यहाँ देखो ये क्या है, 7 का क्यूब प्लस 7 है, 5 का क्यूब माइनस 5, 11 का क्यूब प्लस 11 और 6 का क्यूब प्लस 6। तो यहाँ सी को क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करते हुए चलेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। देखो ये हिस्सा यहां गया तो यहां एक ऐसा कट है, तो ये कट इस तरफ आएगा। आफ्टरवर्ड्स ये हिस्सा जो यहां था लेफ्ट में आया, ये वापस राइट में जाएगा, तो ये इस तरफ भी आना है और ये इस तरफ कंप्लीट होना है। अब यही हिस्सा कहाँ जाएगा, जो नीचे आ रखा तो वो वापस खुल के कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये कंप्लीट होना है, ये कंप्लीट होना है और यहाँ एक स्ट्रक्चर और बनना है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मिसिंग लेटर का सवाल है। जैसे मिसिंग नंबर का है वैसे ही मिसिंग लेटर। क्या किया है, इन दोनों की पोजीशन का सम, अगेन सम एंड अगेन सम। तो ये 9 + 4 कितना होता है, 13 और 13 पे कौन आता है, लेटर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल मिसिंग नंबर का सवाल है, इसको ऑल्टरनेट सॉल्व करते हैं हम। देखो 2, 4, 7, 11 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ डिफरेंस देखो 2 का है, फिर 3 का है, फिर 4 का है, तो आगे डिफरेंस आना है 5 का। तो यहाँ क्या आएगा, 16 आएगा। कहाँ पर, यहाँ पर क्या आना है, 16। सेकंड जो बचा हुआ है, देखो हमने इसको लिया है, इसको, इसको और इन नंबर्स को यूटिलाइज किया। रिमेनिंग नंबर्स देखो 6, 10, 13, 15 एंड 16। यहाँ देखो 1 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है और 4 का। ये भी एक सीरीज बनी। हमारा आंसर क्या आया था, 16। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मिसिंग
फिगर का सवाल है। तो देखो यहाँ क्या बनाया है, ये जो तीन आकृतियां हैं, ये तीन डिफरेंट आकृतियां हैं, आप देख सकते हैं 3 फिगर्स हैं, और यही बाकी रो के अंदर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ है, ये 4 साइड वाला स्ट्रक्चर यहाँ दे रखा है, और ये 3 साइड वाला स्ट्रक्चर यहाँ दे रखा है। तो इस रो में देखो 2 साइड वाला है, 4 वाला है, तो मिसिंग कौन सा है, 3 साइड, और 3 साइड ऑप्शन फर्स्ट के अंदर दे रखी है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर सीरीज का सवाल है, नंबर आसपास ही है। देखो यहाँ 4 का डबल 8, 12 का डबल 24, ये 1.5 गुना है, ये भी इसका क्या है 1.5 गुना, वापस नंबर किसका आएगा, दुगुना। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अरेंजमेंट का सवाल है। 6 लोग हैं और 2 पंक्तियां हैं, और प्रत्येक में क्या है, 3-3 लोग हैं। तो 3 का चेहरा नॉर्थ की तरफ होगा और 3 का साउथ की तरफ। तो देखो 2 अरेंजमेंट है हमारे पास, 1 2 3, 1 2 3। अगेन इनका चेहरा नॉर्थ साउथ नॉर्थ, और इनका चेहरा साउथ। ई किसी किनारे पर नहीं है, इसको स्किप कर दिया, मतलब मिड में ही आना है। डी एफ के लेफ्ट दूसरा, किसके लेफ्ट है, एफ के लेफ्ट। तो एक में यहां लेता हूं एफ, और एफ के लेफ्ट दूसरा कौन है, डी। और एफ ये साउथ फेसिंग है, तो इसका लेफ्ट इधर आएगा हमारे राइट की तरफ। सी ई का पड़ोसी है, सी किसका है, ई का। तो अभी सी ना सी फाइनल है ना ई फाइनल है। और किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन कौन है, सी। और सी डी के डायगोनल है, डी के डायगोनल सी है और डी के डायगोनल सी है। फिर दे रखा है सी और ई पड़ोसी है, तो ई यहाँ आना है और ई यहाँ। आगे दे रखा है बी एफ का पड़ोसी है, तो बी को इधर आना है और बी को इधर आना है, बचा ए, और यहाँ पर भी कौन बचा, ए। अब हमसे पूछा है कि बी के अपोजिट कौन बैठा है, तो क्लियरली विजिबल है बी के अपोजिट कौन है, लेटर ई। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ब्लड रिलेशन का सवाल है, सबसे आसान टॉपिक्स में से एक। ए पिता है बी का, और सी बी की पुत्री है, ये सी पुत्री हो गई बी की। डी बी का भाई है, डी को भाई बनाया किसका, बी का। ई ए का पुत्र है, ई पुत्र है किसका, ए का। सी और ई में का मतलब हमने सीखा है आपस में, तो सी और ई में क्या संबंध है, ये ई है और ये सी है। तो देखो अगर ये मेल हो, अगर ये पुरुष हो बी, तो ये होगा चाचा, और अगर ये फीमेल हो तो ये होगा मामा। अब चाचा और मामा दोनों के लिए कॉमन वर्ड क्या आता है, अंकल। और हमारी बात हुई है जब भी हम ब्लड रिलेशन का आंसर देंगे इंग्लिश वाला ऑप्शन उठाएंगे, तो ये तो है अंकल और ये है नीस। अब कॉमन आ गया, भतीजी भी हो सकती है और भांजी भी, तो नीस और अंकल। ऑप्शन थर्ड क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, नंबर पजल का सवाल है। देखो क्या दे रखा है, ये 400 के आसपास आता है, और 400 क्या है, 20 का स्क्वायर। 20 कहाँ से आया, लेफ्ट राइट वाले जो नंबर्स हैं उनका सम किया, और फिर उसका स्क्वायर करके क्या कर दिया, -10 कर दिया। 20 का स्क्वायर और माइनस क्या कर दिया, 10। यहाँ देखो 12 स्क्वायर 144, -10 किया तो 134। यहाँ 17 और 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, और -10 किया तो 279। तो थर्ड ऑप्शन क्या है मेरा यहाँ पर, राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। देखो अच्छा सवाल है, क्या लॉजिक है। फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन किया, डी से एफ +2 है, एल से एम, सी से ई +2 है, टी से वी +2 है, और आर से टी +2 है। तो जो कॉन्सोनेंट है, जो व्यंजन है, उसमें हमने क्या किया है, +2 किया है। अब वोवल में क्या दे रखा है उसकी बात करते हैं। पेयर ऑफ लेटर लिया,
ओ का पेयर ऑफ लेटर एल और उसमें क्या किया है +1, एल और उसमें क्या किया है +1। अब हमसे किसका पूछा है यहाँ, तो देखो z +1 करना है और यहाँ है r +1 करना है, v और +1 करना है, यहाँ करना है +2, तो p से +2 करेंगे तो r, फिर a, फिर यहाँ +2 करना है तो यहाँ क्या आएगा v, r में +1 करेंगे तो s, r a v s, r a v s। ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 5 वर्ड्स है जिनको मुझे मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर जमाना है। तो दे रखा है मिलेनियम, डायमंड, सिल्वर जुबली, सेंचुरी और उसके बाद है सेंचुरी की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है दोस्तों, और उसके बाद दे रखा है गोल्डन जुबली। गॉट इट। तो देखो शताब्दी के बाद क्या आना है, मिलेनियम आना है यहाँ पर, मतलब 4 के बाद 1 आना है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये गलत है और ये गलत है। अब सिल्वर जुबली और सिल्वर जुबली के बाद गोल्डन जुबली और गोल्डन जुबली के बाद डायमंड जुबली, तो 3 के बाद 5, ये 25 साल पे होती है, ये 50 साल पे होती है और ये 75 के ऊपर होती है, तो 3, 5, 2, तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस का पार्ट बोल सकते हैं आप। तो इसने पूछा है कि एल का अर्थ स्मॉलर देन है तो ए किसको रिप्रेजेंट करता है प्लस को, तो ये वैल्यू कितना है 24। अब 24 क्या है, देखो एल बताता है स्मॉलर देन, जी बताता है ग्रेटर देन, अगेन ग्रेटर देन, और ये बता रहा है इक्वल। अब मुझे इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो डी रिप्रेजेंट किसको करता है माइनस को, तो 21 में से 3 गए, कितना बचा 18, तो हमारी लेफ्ट में तो क्या है 24 और इधर क्या है 18, तो 24 छोटा है 18 से, तो पहला गलत है। यहाँ देखो v किसको रिप्रेजेंट करता है, v रिप्रेजेंट करता है डिवीजन, भाग लगाए तो कितना है 24 बड़ा है 7 से, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है स्टेटमेंट कंक्लूजन एनालिटिकल का सवाल है। कोई अध्यापक स्कूल साइकिल से नहीं आता है, मतलब कोई भी टीचर साइकिल से स्कूल नहीं आ रहा है। अगर जो साइकिल से आ रहा है मतलब वो टीचर तो नहीं है। आनंद स्कूल साइकिल से आता है, इसका मतलब आनंद टीचर नहीं है, तो आनंद अध्यापक नहीं है, ये तो हो गया कन्फर्म। आनंद विद्यार्थी है, ये पॉसिबिलिटी है। क्यों, अध्यापक नहीं है तो वो विद्यार्थी हो सकता है, वो मैनेजमेंट का हिस्सा भी हो सकता है, कोई क्लीनर स्वीपर XYZ कोई भी हो सकता है। तो कंक्लूजन क्या निकला, आनंद अध्यापक नहीं है, तो पहला कंक्लूजन क्या है यहाँ पर 100% सही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, ये काफी बार आया हुआ सवाल है। आशा का कोड है 79, तो लॉजिक क्या है, जो पेयर ऑफ लेटर्स है, ये पेयर ऑफ लेटर 8, यहाँ 19 और यहाँ 26, 26 गुणा 2 52 और ये हो गया 27, इनका सम कितना है 79। तो क्या किया है, जो पेयर ऑफ लेटर्स है उनकी पोजीशन का सम किया गया है। तो यहाँ पेयर ऑफ लेटर्स की पोजीशन का हम सम करेंगे तो वो सम कितना आएगा 180, यहाँ पर सम आएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक वर्ड दे रखा है कॉम्प्लिकेटेड और इसके अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, वो हमसे पूछा। तो देखो CAMEL बन रहा है, कॉम्पैक्ट COMPACT बिल्कुल, फिर है कंपेल COMPEL बिल्कुल है, डुप्लीकेट में U है, ऑप्शन डी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इसका वाटर रिफ्लेक्शन बताना है। तो जो लाइन ये है ये इस तरफ आनी है, सबसे पहले तो देखें तो इस तरफ एक ही ऑप्शन में दे रखी है, ऑप्शन डी के अंदर, तो बाकी सारे के सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे यहाँ पर गलत हो जाएंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अंतिम सवाल आज के पेपर का, एक टोकरी में 12 दर्जन सेब है,
तो 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 गुणा 12 कितने हो गए? 144 सेब है। 2 दर्जन सेब और शामिल किए, मतलब 24 सेब और डाल दी, तो 168। फिर 10 सेब सड़ गए और उन्हें निकाल दिया, तो बच्चे कितने? 158। और इनको 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांटा, तो ये 79 और 79 हो। प्रत्येक टोकरी में कितने सेब है? 79 एप्पल्स होंगे। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप क्लासरूम में बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।